गुरुवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यह बोली अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, यह बोली 2400 तीर्थंकर भगवान की, यह बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री वसुपूज्य भगवान की, जय बोली शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, जय बोली आचार्य श्री समंत भद्र मुनिराज की, यह बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी मामुनिराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी मामुनिराज की, परम पूज्य मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी मामुनिराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मामुनिराज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी मामुनिराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांगमयी जनवानी माता की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, बंधुओं, रतनकंड शावकाचार्य की वाचना के अंतर्गत आचार्य श्री समंत भद्र महाराज निरंतर सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन करते जा रहे हैं। और हमने देखा था कि आचार्य श्री ने पिछले श्लोकों के माध्यम से बताया था कि सम्यक दर्शन कैसा है। जैसे एक राख के अंदर अंगारा छुपा होता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि यदि भंगी भी है तो भी वो उस अंगार के प्रकाश की तरह से है। तो सम्यक दर्शन जो है वो अपना प्रकाश सर्वत्र फैलाता रहता है। दूसरी बात हमने देखी थी कि आचार्य श्री कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को किसी भी स्थिति में भय से, आशा से, लोभ से और स्नेह से कभी भी कुदेव, कुगुरु और कुआगम के आगे ना तो सिर झुकाना चाहिए, ना ही उनकी किसी प्रकार से विनय आदि करनी चाहिए। आज उसी क्रम में आचार्य श्री सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का आपस में कंपैरिजन करते हुए उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो उसमें वो बताते हैं कि इन तीनों में भी यदि कोई प्रमुख है, यदि कोई प्रधान है, यदि कुछ ऊंचाई को लिए हुए है, तो वो सबसे ज़्यादा क्या है? सम्यक दर्शन है। यानी सम्यक दर्शन जो है वो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से भी उच्च है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से भी अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। तो वही बात श्लोक नंबर 31 के माध्यम से, रतनकंड शावकाचार्य श्लोक नंबर 31 के माध्यम से आचार्य श्री कह रहे हैं कि सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, श्लोक नंबर 31 निकाल लेंगे। दर्शनम ज्ञान चारित्रात्, दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते, साधिमानमुपाश्नुते। दर्शनं कर्णधारं तन् मोक्षमार्गे प्रचक्ष्यते, मोक्षमार्गे प्रचक्ष्यते। दर्शनं ज्ञानचारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते, दर्शनं कर्णधारं तन् मोक्षमार्गे प्रचक्ष्यते। So here in Ratankand Shavkacharya श्लोक number 31, Acharya Shri Samantapad Maharaj is telling the importance of the right belief, that is Samyak Darshan. And in this shlok, Acharya Shri is telling that right belief, that is Samyak Darshan, gets superiority or excellence over right knowledge and right conduct. सम्यक दर्शन
राइट नॉलेज यानी कि सम्यक ज्ञान एंड राइट कंडक्ट यानी सम्यक चारित्र से गेट्स सुपीरियरिटी साधिमान उपासनुते उससे अधिक ऊंचाइयों को लिए हुए है, उससे अधिक श्रेष्ठता को लिए हुए है। दर्शनम कर्णधारम राइट बिलीव इज लाइक ए कर्णधारम, कर्णधारम मीन्स खेवटिया, सो इट इज़ लाइक ए बोटमैन, कर्णधारम मीन्स बोटमैन, सो इट इज़ लाइक ए बोटमैन तन मोक्ष मार्गे प्रचक्ष्यते, उसके द्वारा फ्रॉम राइट बिलीव मोक्ष मार्गे इन द वे टू साल्वेशन प्रचक्ष्यते, सो इट इज़ लाइक ए बोटमैन इन ए way to salvation. So here Acharya is telling that right belief gets excellence or superiority over the right knowledge and right conduct. The right belief is like a boatman in the way to salvation. मोक्ष मार्ग में ये कैसा है? बोटमैन की तरह से, खेवटिया की तरह से है। यहाँ पे आचार्य ऋषि ने सम्यक दर्शन की महिमा को बतलाया है। तो यहाँ पे आचार्य ऋषि का ये कहना है कि जब हम रत्नत्रय को देखते हैं, रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि इन तीनों में सबसे आवश्यक क्या है, यूँ तो मोक्ष मार्ग में तीनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी जी महाराज तत्वार सूत्र में प्रथम अध्याय में प्रथम सूत्र क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, चारित्राणि, चारित्राणि यानी बहुवचन का प्रयोग किया, यानी सम्यक दर्शन को अलग कहा, सम्यक ज्ञान को अलग कहा और सम्यक चारित्र को अलग कहा। क्योंकि संस्कृत का ये नियम है कि यदि एक है तो एक वचन का प्रयोग होगा, यदि दो हैं तो द्विवचन का प्रयोग होगा, और उसके बाद तीन हो जाएं, चार हो जाएं, पाँच हो जाएं, कितने भी हो जाएं तो उसमें क्या प्रयोग होगा? बहुवचन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे चारित्राणि कहा यानी तीन को अलग अलग माना, बहुवचन का प्रयोग किया, तो तीनों को अलग अलग कहा, सम्यक दर्शन को अलग कहा, सम्यक ज्ञान को अलग कहा और सम्यक चारित्र को अलग कहा। लेकिन आगे क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। तो यहाँ पे मोक्ष मार्ग कहा, मोक्ष मार्गः नहीं कहा, तो यहाँ पे एक वचन का प्रयोग किया, यानी मार्ग एक ही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीन अलग अलग हैं, लेकिन मार्ग, मोक्ष मार्ग क्या होना है? एक है। मोक्ष मार्ग तीन नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता ही क्या है? मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग तो एक ही है, ना तो सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष मार्ग है, ना ही सम्यक ज्ञान अकेला मोक्ष मार्ग है, ना ही सम्यक चारित्र अकेला मोक्ष मार्ग है, ना ही सम्यक दर्शन और ज्ञान मोक्ष मार्ग है, ना ही सम्यक ज्ञान और चारित्र मोक्ष मार्ग है, और ना ही सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है। एकमात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। तो इस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग में तीनों ही आवश्यक हैं और तीनों की ही एकता है। लेकिन जब हम इनमें प्रधानता देखते हैं, प्रधानता किसकी है, तो यहाँ पे आचार्य समंत महाराज ने क्या कहा कि दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानम उपासनुते। साधिमानम यानी कि प्रधानता है उसकी, सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से उसकी प्रधानता है, अधिक है वो। क्यों है? क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा ना तो सम्यक ज्ञान हो सकता है और ना ही सम्यक चारित्र हो सकता है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है, शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त करता है, तो भी यदि उसके पास सम्यक दर्शन नहीं है तो वो सारा ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान है। जब उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो ही उसका जो ज्ञान है वो सम्यक पने को प्राप्त होता है। जैसे आप देखते हैं ना, रेलवे ट्रैक में क्या होता है? एक लाइट लगी रहती है, अभी तो ऑटोमेटिक बिजली वाली लाइटें आ गई। पहले क्या होता था कि एक कांच रहता था और उसके पीछे एक प्रकाश का स्रोत रहता था। तो प्रकाश का स्रोत तो वही रहता था, लेकिन कांच दो रहते थे उसमें, एक हरा कांच और एक लाल कांच। तो जब सिग्नल ग्रीन देना होता था तो हरे कांच को आगे कर देते थे, और जब लाल देना होता था रुकने का तो लाल कांच को आगे कर देते थे। तो इससे क्या होता था? प्रकाश तो वही आ रहा है, प्रकाश तो वही है, प्रकाश में अंतर नहीं है, मात्र कांच चेंज हो गया।
तो उसी प्रकार से ज्ञान तो पहले आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन वो ज्ञान कैसा था? मिथ्या ज्ञान था। लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो वो कांच बदल गया, प्रकाश वही आ रहा है, ज्ञान वही है, लेकिन वो ज्ञान पहले मिथ्या रूप में था। सम्यक दर्शन रूपी जो कांच है वो जैसे ही आगे आया तो क्या हो गया? वो ज्ञान सम्यक पने को प्राप्त हो गया। तो वही बात यहाँ पे कही है कि सम्यक ज्ञान तभी बनता है, ज्ञान सम्यक पने को प्राप्त तभी होता है जब सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन के बगैर सम्यक ज्ञान भी सम्यक पने को प्राप्त नहीं हो सकता, तब तक वह मिथ्या ज्ञान है। और चारित्र उसके बाद की बात है। सम्यक दर्शन के होते ही ज्ञान तो सम्यक पने को प्राप्त हो जाता है। तो इस कारण क्या होता है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कैसे होते हैं? युगपत होते हैं। मात्र कार्य और कारण का भेद है, होते तो दोनों एक साथ हैं, लेकिन सम्यक दर्शन जो है वो क्या है? वो कारण है, और सम्यक ज्ञान क्या है? वो कार्य है। तो इतना भेद है, लेकिन होते दोनों एक साथ हैं। लेकिन चारित्र उसके बाद की बात है, चारित्र बाद में होता है। चारित्र तो हो सकता है तुरंत भी व्यक्ति को प्राप्त कर ले, जैसे ही उसे सम्यक ज्ञान हुआ तो उसका भाव हो गए, तुरंत वो चारित्र को धारण कर ले, देश चारित्र को धारण कर ले, सकल चारित्र को धारण कर ले। लेकिन हो सकता है अभी वो चारित्र मोहनीय कर्म का उसके उदय चल रहा हो, तुरंत के तुरंत ना धारण कर सके, हो सकता है उसे कुछ समय लग जाए, हो सकता है जीवन के अंत में जाके चारित्र को धारण करे, और हो सकता है बिना ही चारित्र को धारण किए ही उसका जीवन का अंत आ जाए। लेकिन सम्यक दर्शन यदि नहीं है तो चारित्र को भी आप धारण कर लोगे तो वो भी चारित्र सम्यक नहीं कहा जा सकता। यदि आपने सम्यक दर्शन के बगैर मुनिवेश को भी धारण कर लिया, एलक शुल्लक आदि के वेश को भी धारण कर लिया, और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या है? वो मिथ्या चारित्र ही है, वो मात्र द्रव्यलिंगी ही कहलाएगा, भावलिंगी नहीं हो सकता। भावलिंगी कब होगा? जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित है तभी, और भावपूर्वक अपने सारे व्रतों नियमों का पालन कर रहा है, तभी वो सम्यक चारित्र का धारी हो सकता है। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि सम्यक दर्शन तीनों में प्रधान है। यद्यपि मोक्ष मार्ग में तीनों आवश्यक हैं, लेकिन प्रधानता किसकी है? सम्यक दर्शन की है। क्योंकि कहीं भी किसी भी समूह में एक प्रधान का होना जरूरी है, एक नायक का होना जरूरी है। यदि नायक नहीं है तो वो समूह अधिक समय तक नहीं चल सकता। कहते हैं अनायका विनश्यन्ति विनश्यन्ति बहुनायका, अनायका विनश्यन्ति विनश्यन्ति बहुनायका, स्त्री नायका विनश्यन्ति विनश्यन्ति बालनायका। अनायका विनश्यन्ति, यदि किसी समूह में कोई नायक ना हो, कहते हैं हम तो सारे एक बराबर हैं। समाज में कई लोग कहते हैं सब एक बराबर हैं, हमारा कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं है। भैया सब बराबर हैं, वो दृष्टिकोण अलग है। लेकिन एक इंजन होता है ना, जैसे गाड़ी में अगर इंजन ना हो, सारे डिब्बे डिब्बे हो जाएं तो गाड़ी चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। तो एक को तो इंजन बनना पड़ता है। तो इसी तरह से समाज में एक अध्यक्ष मंत्री आदि का होना आवश्यक रहता है। प्रत्येक समूह में एक नायक का होना आवश्यक है। अनायका विनश्यन्ति, यदि उसमें कोई नायक नहीं होगा तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई किस कहेगा, किसकी बात मानेंगे? तो एक नायक का होना जरूरी। और विनश्यन्ति बहुनायका, जहाँ बहुत सारे नायक हो जाएं, वो भी नायक हो गया, वो भी नायक, वो भी नायक, तब भी झगड़ा खड़ा हो जाएगा। वो कुछ बात कह रहा है, वो कुछ किसकी मानेंगे? फिर क्या कहा? स्त्री नायका विनश्यन्ति। स्त्री नायका का मतलब, स्त्री का मतलब महिला ही नहीं ले लेना। स्त्री का अर्थ है यहाँ पे चंचल चित्त वाले। पुरुष भी स्त्री चित्त वाले हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पुरुष भी यदि स्थिर बुद्धि के नहीं हैं, उनमें भी चंचलता है, तो वो स्त्री की तरह से कहे जाएंगे, उनका चित्त भी स्त्री के जैसा हो सकता है। तो यहाँ पे कहा है स्त्री नायका, यानी कि जो चंचल चित्त वाले हैं, ऐसे को नायक नहीं बनाना चाहिए। और बाल नायका, बाल नायका यानी कि जिनका कोई ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानी है, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, वो क्या है? बाल हैं। तो ऐसे व्यक्ति को यदि नायक बना देंगे तो भी वो समूह नहीं चल सकता। तो एक नायक का होना जरूरी है। तो वहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब हम तीनों में देखते हैं तो सम्यक दर्शन इन तीनों में एक नायक के समान है, जो सबसे पहले होता है, इंजन का काम करता है वो। और प्रधानता इसीलिए उसकी कही गई है। जैसे हर चीज़ में कोई ना कोई चीज़ प्रधान होती है ना, तो उसी प्रधान व्यक्ति को ही, किसी को अब मान लीजिए आपके समूह में किसी को बात करनी है तो किससे बात करेगा? आपके अध्यक्ष कौन है?
आपके मंत्री कौन है, आपके उपाध्यक्ष कौन है, उन्हीं से बात करेगा ना। अब किसी आम आदमी से बात करने लग जाएगा, उसे पता ही कुछ नहीं है समूह का, तो वो क्या करेगा। तो प्रधान व्यक्ति से, तो प्रधानता की सब जगह कीमत होती है। तो जैसे हम देखते हैं कि नगर में भी जो है एक द्वार प्रधान होता है, सब जगह कोई ना कोई प्रधानता होती है। क्या नाम से एक पौधा होता है, पेड़ होता है, उसमें भी क्या जड़ प्रधान है। जब तक जड़ ना हो तब तक पौधा हो सकता है क्या, सबसे पहले जड़ होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से भगवती आराधना में श्लोक नंबर 735 में क्या कहा, नगरस्य जह द्वारम मुहस्य चक्षु तरुस्य तह मूलम तह जान सुसम्मतम नान चरण वीर्ये तवानम। नगरस्य जह द्वारम, जैसे नगर में क्या होता है, द्वार की प्रधानता है। कोई भी व्यक्ति नगर में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले किस में प्रवेश करेगा, द्वार के अंदर। जब तक द्वार के अंदर प्रवेश नहीं किया तो वो नगर में प्रवेश कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो द्वार की प्रधानता है वहाँ पे। और तरुवस्य जह मूलम, तरु यानी पेड़, तो पेड़ का मूल यानी जड़, तो जड़ प्रधान होती है। यदि जड़ ना हो तो क्या पेड़ की कल्पना की जा सकती है। एक व्यक्ति यदि उसके फल तोड़ जाए तो चल जाएगा, पत्ते तोड़ ले चल जाएगा, एक बार को उसकी टहनी भी काट ले पेड़ की चल जाएगा, और बड़ी बड़ी शाखाओं को भी काट ले चल जाएगा, और एक बार को उसका तना भी पूरा काट ले तो भी कल्पना की जा सकती है कि जड़ है तो पेड़ जो है दोबारा वृद्धि को प्राप्त हो सकता है। लेकिन कोई जड़ से ही उखाड़ दे, जड़ को ही ख़त्म कर दे, तो क्या आप उस वृक्ष की कल्पना की जा सकती है। क्यों, वो प्रधान है। जैसे सेना, राजा की सेना होती है, सेना में मंत्री और बहुत सारे पदाधिकारी और बहुत सारे पदाती यानी कि सैनिक भी होते हैं। तो जब संग्राम होता है तो संग्राम में सैनिकों को आप मार दो, बंदी बना लो, सेनापति को भी एक बार बंदी बना लो, और भी जो उनके मंत्री आदि हैं उनको बंदी बना लो, चल जाएगा। लेकिन जब तक राजा जीवित है, राजा डटा हुआ है, तब तक तो संग्राम चलता रहेगा। लेकिन किसी ने राजा को बंदी बना लिया अथवा राजा को ही धराशायी कर दिया तो क्या होगा, वो व्यक्ति विजय को प्राप्त कर लेगा। तो विजय को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है, राजा को धराशायी करना। राजा प्रधान है वहाँ पर। तो वही वहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे नगर में द्वार प्रधान होता है और पेड़ में क्या प्रधान होता है, जड़। और तीसरी बात क्या है, मुहस्य चक्षु, चेहरे पे क्या प्रधान होती है, आंखें। चेहरे में प्रधानता किसकी होती है, चेहरे की सुंदरता किससे होती है, आंखों से होती है। यदि किसी की आंखें ना हों, एक बार को उसके कान में कुछ समस्या हो तो चल जाएगा, लेकिन किसी की आंखें ना हो, दिखाई ना देता हो, तो क्या कोई उसको पसंद करेगा, नहीं पसंद करेगा। क्योंकि आंखें प्रधान हैं, आंखों से वो पूरे जगत को देख सकता है, और उसके शोभा चेहरे की किससे है, आंखों से है। उसी प्रकार से तह जानम सुसम्मतम, सुसम्मतम यानी सम्मत यानी दर्शन, और सु यानी सम्यक, तो सम्यक दर्शन। तह जान सुसम्मतम, तह यानी कि उसी प्रकार से, जान यानी कि जानो, सुसम्मतम नान चरण वीर्यम तवानम, यानी नान यानी सम्यक ज्ञान, चरण यानी सम्यक चारित्र, और वीर्य और तप, यानी जो चार आराधनाएं हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के अलावा वीर्य और तप में भी, इन सभी में क्या प्रधान है, सम्यक दर्शन की एक प्रधानता है। जब हम देखते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप और वीर्य, पंचाचारों में भी देखते हैं, तो पंचाचारों में क्या प्रधान है, दर्शन की प्रधानता कही गई है। आचार्य परमेश जी का जहाँ लक्षण बताया तो वहाँ पे क्या बताया, जो 5 आचारों का स्वयं पालन करते हैं और अपने शिष्यों से पालन कराते हैं। द्रव्य संग्रह में आचार्य श्री निमिचंद जी महाराज आचार्य परमेश जी का लक्षण देते हैं, और वहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जो पंचाचारों का स्वयं पालन करते हैं और दूसरे अपने शिष्यों से पालन करवाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो आचार्य परमेश जी कहलाते हैं, 36 मूल गुणों के धारी। तो उसमें 5 आचार कौन से बताए, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार और चारित्राचार। तो ये 5 आचार हैं। तो इन 5 आचारों में भी सम्यक दर्शन की प्रधानता बताई गई। और एक बार को व्यक्ति
चारित्र से गिर जाए तो वापस उठ सकता है। चारित्र से गिरा हुआ व्यक्ति एक बार उठ सकता है। क्यों? हो सकता है किसी के लिए ऐसा कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई कि वो असाध्य रोग है, अब उसका संयम के साथ उस रोग को निराकरण नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? पहली बात तो अपने आप में मजबूत रहना चाहिए, अपने वैराग्य का परिचय देना चाहिए। लेकिन गुरु यदि दूरदर्शी होते हैं, गुरु कैसे होते हैं? दूरदर्शी होते हैं, व्यवहार के भी जानकार होते हैं और उनके लिए भविष्य का भी ज्ञान होता है। तो कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि ऐसा असाध्य रोग हो गया कि अब उसका निराकरण संयम को पालन करते हुए नहीं हो सकता। तो ऐसे में गुरु सभी सिचुएशंस को देखते हुए कई बार ऐसा आदेश देते हैं कि ठीक है, यदि ऐसी ही स्थिति है तो आप पहले अपने रोग का निराकरण करो। आचार्य समंतभद्र महाराज, जो स्वयं रत्नकंठ शावकाचार्य के लेखक हैं, इनके स्वयं जीवन में ऐसा एक घटना हुई कि इनके लिए क्या हो गया था? रोग हो गया था। कौन सा रोग? भस्मक व्याधि। भस्मक व्याधि नाम का रोग हो गया था। और भस्मक व्याधि रोग होने पर ये जो कुछ भी खाते थे शरीर को लगता ही नहीं था, पूरा का पूरा समाप्त हो जाता था, लेकिन शरीर की स्थिति दुबली होती जा रही थी। तो अब उन्होंने अपने वैराग्य का परिचय दिया और वैराग्य का परिचय देते हुए कहा, अपने गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, ये रोग मेरे चारित्र को समाप्त करने वाला है, इसलिए अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, आप मेरे लिए सल्लेखना समाधि की आज्ञा दीजिए। अब गुरु जो थे उनके दूरदर्शी थे, भविष्य के ज्ञाता थे, वे जानते थे कि इनका समाधि का समय अभी नहीं है, अभी इनका आयुक्रम बाकी है। दूसरी बात, इनके द्वारा बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना होनी है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव ने उनके लिए आदेश दिया कि नहीं, अभी तुम्हारे लिए समाधि का समय नहीं है, तुम जैसे भी बने, जिस वेश में बने उस वेश में रहकर पहले इस रोग का निराकरण करो, इस रोग को समाप्त करो और फिर पुनः दीक्षा धारण करके अपने चारित्र की साधना करो, रत्नत्रय की साधना करो और धर्म की प्रभावना करो। तो गुरु आज्ञा शीर्षी कृत्वा, गुरु की आज्ञा को धारण करके एक व्यक्ति गुरु को इतना महत्व देता है, इतना महत्व देता है कि जो गुरु ने कह दिया, जो गुरु के मुख से निकल गया, वो कैसा है? पत्थर की लकीर है। अब हम दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन गुरु की आज्ञा को कभी भी खाली नहीं जाने देंगे, प्राणपण से उसका पालन करेंगे। कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाएं, लेकिन गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा हमेशा महत्वपूर्ण होती है। तो उन्होंने गुरु की आज्ञा को धारण करते हुए अपने वेश को चेंज किया और एक जगह जहाँ उन्होंने देखा कि शिव जी का क्या था, यूँ तो उसमें वर्णन आता है कि उन्होंने बहुत सारे वेश बनाए, कहीं अलग अलग जगह पर अलग अलग वेश बनाए, लेकिन फिर अंत में जाके एक शिव जी की जहाँ पे स्थान था वहाँ पर उन्होंने एक वेश को धारण किया और राजा से कहा कि इस शिव जी को जितना नैवेद्य चढ़ेगा मैं इस शिव पिंडी को खिला सकता हूँ। अब राजा भी प्रभावित हो गया, बोले अच्छा। तो उन्होंने शिव पिंडी के पास उनको रुकने की आज्ञा दे दी और वहाँ पे बहुत सारा नैवेद्य चलता है, बहुत सारा। तो बाहर से द्वार को बंद किया गया और उन्होंने पूरे नैवेद्य को बचा लिया और फिर दिखा दिया कि देखो इतना सारा नैवेद्य। अब एक सामान्य व्यक्ति उतना नैवेद्य नहीं खा सकता था, तो राजा भी प्रभावित रहा। लेकिन बाद में जब उनका रोग शमन हो गया तो धीरे धीरे नैवेद्य बचने लगा और ये बात सामने आ गई। फिर जब सामने आ गई राजा के, तो राजा ने कहा कि अब तुम इस शिव पिंडी को नमस्कार करो। अब वो तो अपने धर्म में दृढ़ थे, दर्शन उनका दृढ़ था, चारित्र से भले डिगे थे, चारित्र से भले डिगना पड़ा था उन्हें, लेकिन दर्शन, श्रद्धा कहीं नहीं डिगी थी, दर्शन मजबूत था। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, ये शिवपिंडी मेरा नमस्कार नहीं झेल सकती। बोले कैसे नहीं झेलेगी, तुम तो नमस्कार करो। उन्होंने शिवपिंडी को भी जंजीरों से बंधवा दिया। लेकिन आचार्य समंतभद्र महाराज भक्ति में लीन हो जाते हैं और भक्ति में लीन होकर क्या करते हैं? स्वयंभू स्तोत्र की रचना करते हैं। स्वयंभू स्तोत्र, वे स्वयंभू स्तोत्र आप लोग पढ़ते हैं। स्वयंभू स्तोत्र एक एक तीर्थंकर के लिए उन्होंने स्तुति करनी प्रारंभ की। और जब 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति करने लगे तो क्या कहते हैं? चंद्र प्रभम चंद्र मरीचि गौरम
चंद्र द्वितीयम जगति विकांतम वंदे विवंद्यम मेहता मृषिंदम जिनोचिता स्वांत कषाय बंदम। जैसे ही चंद्र प्रभु की स्तुति की और जैसे ही हल्का सा उन्होंने नमस्कार किया, पिंडी फट गई और चमत्कार हो गया, राजा भी चरणों में आ गया। तो ये था चमत्कार किसका? दर्शन यानी श्रद्धा का चमत्कार। तो दर्शन यदि मजबूत है आपका और चारित्र से भी यदि आप दिख गए हो तो वापस चारित्र को धारण किया जा सकता है। उन्होंने उसके बाद पुनः अपना रोग शमन हो गया था, वापस मुनि मुद्रा को धारण किया और उसके बाद क्या हुआ, आगे अपनी रत्नत्रय की साधना की। तो कहा है कि दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नत्थि निवानम सिद्धंती चरिये भट्टा दंसन भट्टा ना सिद्धंती। दंसन भट्टा भट्टा, दर्शन से यदि कोई भ्रष्ट है, कोई दर्शन यानी कि श्रद्धा से यदि कोई भ्रष्ट हो गया तो वास्तविक भट्टा यानी कि वो भ्रष्ट है, वो वास्तविक भ्रष्ट है। दंसन भट्टा भट्टा यानी कि वास्तविक भ्रष्ट है। दंसन भट्टस्य नत्थि निवानम, जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया, श्रद्धा से जो भ्रष्ट हो गया, एक बार सम्यक दर्शन छूट गया, नत्थि निवानम, दर्शन से भ्रष्ट का कभी निर्वाण नहीं हो सकता, वो कभी निर्वाण पने को प्राप्त नहीं हो सकता, कभी मोक्ष नहीं जा सकता। सिद्धंती चरिये भट्टा, चरिये भट्टा यानी कि चारित्र से जो भ्रष्ट है वो सिद्धंती, वो निर्वाण को प्राप्त हो सकता है, वापस चारित्र को धारण कर सकता है। सिद्धंती चरिये भट्टा दंसन भट्टा ना सिद्धंती, जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया वो कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता, कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, सिद्ध नहीं हो सकता। सिद्धंती चरिये भट्टा दंसन भट्टा ना सिद्धंती, दर्शन से भ्रष्ट कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए दर्शन मजबूत होना चाहिए। यहाँ कहा ना साधिमान उपासनते, वो साधिमान है, इन सब में क्या है, उच्चता को प्राप्त है, प्रधानता को प्राप्त है। और उसके आगे क्या कहा, दर्शनम कर्णधारम। अब कर्णधार कैसे कहते हैं, कर्णधार, कर्णधार यानी खेवटिया। खेवटिया समझते हैं आप लोग, नाव होती है ना, तो नाव को चलाने वाला। तो जो नाव को चलाने वाला है, क्या उसके बगैर नाव चल सकती है? यदि आप सोचें कि नाव भी है और उसके साथ उसका जो वो रहता है ना पतवार, वो भी है, सब कुछ है और बैठने वाला भी है, सब कुछ है, लेकिन खेवटिया नहीं है, अब क्या आप नदी से पार हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वो पार कराने वाला कौन है? वो नाव को पार कराने वाला और खेवटिया है। तो उसी प्रकार से ये दर्शन क्या है, तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते, तो उसको मोक्ष मार्ग में प्रचक्षते यानी कि कहा गया है, क्या कहा गया है, कर्णधारम यानी खेवटिया। तो जैसे एक नाव को समुद्र मार्ग में, नाव को कौन पार कराता है, खेवटिया पार करा सकता है। तो उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में, समुद्र के मार्ग में तो खेवटिया है, खेवटिया पार करवाता है, और मोक्ष मार्ग में उसका खेवटिया कौन है, सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन को क्या कहा गया, खेवटिया के बराबर। किसमें, मोक्ष मार्ग में। तन मोक्ष मार्गे, तन यानी उसको, मोक्ष मार्गे, मोक्ष मार्ग में कर्णधारम प्रचक्षते यानी कि खेवटिया कहा गया है। तो जिस प्रकार से एक खेवटिया की प्रधानता रहती है, प्रधानता यानी कि उसके बगैर मोक्ष, उसके बगैर समुद्र से पार नहीं हो सकते, उसके बगैर नाव आगे नहीं चल सकती, उसी प्रकार से दर्शन के बगैर, दर्शन के बगैर क्या है, मोक्ष मार्ग में तीनों में जब हम देखते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों में जब हम देखते हैं तो उसमें प्रधानता किसकी है, सम्यक दर्शन की है। सम्यक दर्शन यदि नहीं है तो आप कभी भी मोक्ष मार्ग से पार नहीं हो सकते। तो यहाँ पे तीनों में प्रधानता सम्यक दर्शन की कही। जैसे आकाश में क्या होता है, तारे होते हैं और बहुत सारे सूर्य भी होता है, चंद्रमा भी होता है, लेकिन प्रधानता किसकी होती है, चंद्रमा की होती है। ध्यान रखना, सूर्य की प्रधानता नहीं होती। हमारे जैन दर्शन में, हमारे जैन दर्शन में जहाँ ज्योतिष देवों का वर्णन आया, वहाँ पे सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे, इन सभी का वर्णन आया। तो उसमें इंद्र कौन है, चंद्रमा को इंद्र कहा गया, सूर्य को नहीं कहा गया। चंद्रमा इंद्र है और सूर्य क्या है, प्रति इंद्र है। वो क्या है, प्रति इंद्र है। प्रधान कौन है, चंद्रमा है। इसी प्रकार से पशुओं में हम देखते हैं कौन प्रधान है, शेर प्रधान होता है। तो भाव पाहुड़ू गाथा नंबर 144 में कहा, जह तारायन चंदो मैराओ मऊल लान सौवाणम
अय्यो ते सम्मतो ऋषि साव्य दुह्य धम्मानम। यह तारायन चंदो, तारों में चंद्रमा प्रधान है। तारों में क्या प्रधान है? चंद्रमा। मय राओ मयूलान सव्वानम, पशुओं में क्या प्रधान है? शेर, सिंह। तो अह्यो तय सम्मतो, उसी प्रकार से सम्मतो यानी कि सम्यक दर्शन, ऋषि साव्य दुई धम्मानम, चाहे मुनि धर्म हो और चाहे श्रावक धर्म हो। दो प्रकार का धर्म होता है ना, एक श्रावक धर्म और एक श्रमण धर्म। तो चाहे आप प्रतिमा आदि को धारण करो और चाहे आप मुनिव्रत को धारण करो, तो दोनों में प्रधानता किसकी है? सम्यक दर्शन की प्रधानता है। जब सम्यक दर्शन है तभी आप श्रावक धर्म को धारण कर सकते हो, प्रतिमा आदि भी धारण कर सकते हो। पहली प्रतिमा का लक्षण क्या है शिखर चंद जी? पहली प्रतिमा का लक्षण क्या है? सप्तव्यसनों का त्याग तो ठीक है। रत्नकंठ श्रावकाचार में पहली प्रतिमा का लक्षण क्या कहा? सम्यक दर्शन शुद्धा संसार श्रीर भोग निर्विन्ना पंच गुरु चरण शरणे दार्शनिक तत्व पथ ग्रह्य। सम्यक दर्शन शुद्धा, सबसे पहली बात क्या कही? सम्यक दर्शन से शुद्ध होना चाहिए, तभी वो प्रतिमा को धारण कर सकता है। तो श्रावक धर्म में भी किसकी प्रधानता होगी? सम्यक दर्शन की होगी। और मुनि धर्म में तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन की प्रधानता होगी, क्योंकि रत्नत्रय की आराधना कब की जा सकती है? जब सम्यक दर्शन से सहित है, अथवा आप भावलिंगी हो ही नहीं सकते। इसलिए सम्यक दर्शन की मुनि धर्म और श्रावक धर्म दोनों में ही प्रधानता कही गई है। ये सम्यक दर्शन निश्चित रूप से कल्याणकारी है रत्नत्रय के मार्ग में, इसके बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी क्या यदि कोई कही गई तो वो क्या कही? सम्यक दर्शन कही गई। सम्यक दर्शन जब है उस सीढ़ी पे चढ़ के ही आप मोक्ष महल पे पहुंच सकते हो। हम देखते हैं अभी क्या चल रहा है, 16 कारण व्रत चल रहा है। और 16 कारण में कल हमने देखा था पहली भावना कौन सी थी? दर्शन विशुद्धि भावना। कौन सी भावना थी? दर्शन विशुद्धि भावना। तो वहाँ पे भी 16 कारण भावनाओं में कौन सा प्रधान है? सम्यक दर्शन प्रधान है। रत्नत्रय में क्या प्रधान है? सम्यक दर्शन प्रधान है। तो जहाँ भी हम देखते हैं दर्शन की महिमा है, श्रद्धा की महिमा है। यदि श्रद्धा मजबूत है तो आप अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में धर्म को धारण करके एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। समय आपका हो रहा है, इसलिए हम अपने जीवन में सच्चे सम्यक दर्शन को धारण करें और अपनी श्रद्धा को बढ़ाते हुए रत्नत्रय को मजबूत करके चारित्र को धारण करके एक दिन मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकें, मोक्ष को प्राप्त कर सकें। इसी भावना से जय बोली परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की